हरियाणा में किसानों ने हाईवे के जाम को अब हटा दिया है। जिस तरीके से करनाल में किसानों के साथ मारपीट की गई थी, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद किसानों ने कई हाईवे को जाम कर दिया था और 5 बजे के बाद किसानों ने धीरे धीरे करके हरियाणा के सभी हाईवे को खोलना शुरू कर दिया था। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो हाईवे पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। किसानों की रिहाई के बाद ये पूरे हाईवे खोले गए हैं। करनाल के घरौंडा से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। बीजेपी नेताओं की गाड़ियां रोकने पर पूरा विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने किसानों पर 2 बार लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इस दौरान हिरासत में भी लिया। इसके बाद किसानों ने कई हाईवे को जाम कर दिया था। कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया, कई जगहों पर हल्ला बोल किया गया। लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद जब गिरफ्तार किसानों को रिहा कर दिया गया, तब किसानों ने धीरे धीरे करके सभी हाईवे को खोलना शुरू कर दिया। तो करनाल की ये तस्वीरें हैं, कल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं के विरोध के लिए किसान पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान बीजेपी नेताओं के विरोध के वक्त पुलिस के साथ किसानों की भिड़ंत हो गई और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। करनाल में किसानों पर पुलिस जमकर यहां पर लाठियां बांधी है। पुलिस ने लाठीचार्ज में कई किसान लहूलुहान भी हो गए। कुछ पुलिस कर्मियों को भी यहां पर चोटें आई हैं। किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे थे और इसी दौरान यह पूरा विवाद यहां से शुरू हुआ। ये तस्वीरें करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जो जंग का मैदान बन गया जब पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसान अपने आप को बचाने के लिए खेतों में दौड़ पड़े। बता दें कि करनाल में बीजेपी का कार्यक्रम था, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को शिरकत करनी थी। इसी का बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने विरोध किया। बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे थे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया। बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। किसानों और पुलिस के बीच जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो फिर बल प्रयोग होता है और कई किसान घायल हो जाते हैं और उसके बाद कई बार लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसान बैठे हैं और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। किसानों पर लाठीचार्ज से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भड़क उठे। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे, जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है, वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डटकर मुकाबला करना है। चढ़ूनी के इस अपील का असर कुछ ही देर में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखने भी लगा। देखते ही देखते कई जगहों पर किसानों ने लाठीचार्ज के विरोध में सड़कें जाम कर दी। करनाल में पुलिस की कार्रवाई से किसानों में भारी गुस्सा देखने को मिला। किसानों ने सड़कों को जाम कर अपने गुस्से का इजहार भी किया। किसानों पर लाठीचार्ज पर करनाल के डीसी निशांत यादव ने कहा कि किसानों ने सुबह एक बार करनाल की तरफ बढ़ना चाहा था। उन्होंने कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया था। किसानों से बात करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी गए थे, क्योंकि लोगों को हाईवे जाम होने से परेशानी हो रही थी। किसानों को आराम से प्रदर्शन करना चाहिए था। जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। जी मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर सीआरपीसी ब्रीफिंग भी है,
और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफ़ी जगह। तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है। तो अब मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगा। आपने कहा कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लठ मारो और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे इस पे। जी एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया होगा। जैसे मैंने बताया स्टोन पेल्टिंग का इशू था, जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। और वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग है, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू। बता दें कि करनाल शहर में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक थी, लेकिन करनाल पुलिस और प्रशासन ने शहर में एंट्री के सभी पॉइंट्स बंद कर रखे हैं। इसलिए किसान शहर के अंदर नहीं घुस पाए। किसानों ने शहर में कूच करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें घुसने नहीं दिया। लेकिन यह मालूम नहीं था कि इस तरह पुलिस किसानों पर टूट पड़ेगी और किसानों पर लाठीचार्ज करेगी। हिमांशु नारायण, न्यूज़ 18 करनाल। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्षी दलों ने मनोहर सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया है, तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्रवाई को बेहद निंदनीय और कायरतापूर्ण बताया है। शनिवार को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा, किसानों पर लाठीचार्ज करना बेहद निंदनीय और कायरतापूर्ण भरा कदम है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, न कि देश के दुश्मन। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा, करनाल में किसानों पर हुआ लाठीचार्ज न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि अमानवीय भी है। हम इसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपना विरोध दर्ज करने का संवैधानिक हक है। लाठी गोली से सरकार नहीं चला करती, लोगों का दिल जीतकर सरकार चलती है। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज की गूंज पंजाब में भी सुनाई दी। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने किसानों पर की गई कार्रवाई की निंदा की और कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है। निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज करके उसने अपना चेहरा साफ कर दिया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मनोहर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि करनाल में हर हरियाणवी की आत्मा पर लाठियां बरसाई। सरकार ने करनाल में बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। विपक्ष ने हरियाणा सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आना लाजिमी था। अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। किसानों के बहाने एक बार फिर हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने मनोहर सरकार को न सिर्फ घेरा बल्कि किसानों का भी खुलकर समर्थन किया। इससे पहले कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसने भी काफी तूल पकड़ा था और उसके बाद दिल्ली की सरहदों पर शुरू हुए किसान आंदोलन में उसका असर भी देखने को मिला था। अब करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला भी बढ़ता जा रहा है। किसान भी अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ पंकज कपाली, न्यूज़ 18 हरियाणा।